हाय एवरीवन, एक और नए दमदार वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथी, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ए और बी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। एक व्यक्ति जो है वो ए से 10 बजे पूर्वाह्न से चलना शुरू करता है और बी की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, ठीक है। और एक अन्य व्यक्ति जो है वो बी से 11 बजे पूर्वाह्न ए की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है। तो ये दोनों किस समय मिलेंगे, ठीक है। जहाँ से ए और बी दो ठो बिंदु है, जहाँ से कि एक ठो चल रहा है व्यक्ति ए से बी की ओर चल रहा है और एक ठो जो चल रहा है बी से ए की ओर। तो जो ए से बी की ओर चल रहा है इसका स्पीड कितना दिया है? इसका स्पीड दिया है कि यह 10 बजे चलता है और 4 के स्पीड से चलता है, यानी कि 10 बजे चलता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलता है। और बी से चलने वाला व्यक्ति की चाल यहाँ से देखिए 11 बजे चलता है, ठीक है। 11 बजे ये चलता है और कितने की स्पीड से चलता है? ये चलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो यहाँ से ए से जो चलने वाला व्यक्ति है वो 10 बजे ही चल देता है, जबकि जो बी से चलने वाला व्यक्ति है वो 11 बजे चलता है, यानी कि 1 घंटे के बाद चलता है। तो ये 1 घंटे तक तो रुका नहीं रहेगा, यानी कि ये जो चलेगा वो 1 घंटे में कितना दूरी तय कर लेगा? 4 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। तो मान लेते कि वो ए जो है वो यहाँ तक आ गया, तो ये वो कितना? 4 किलोमीटर। जबकि टोटल दूरी कितना दिया है? ये दिया है कि 40 किलोमीटर है। तो ये जब टोटल दूरी दिया है 40 किलोमीटर, तो ये 4 किलोमीटर चल दिया, तो कितना शेष दूरी बच गया है कवर करने के लिए? ये बच गया है 36 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहीं इस दूरी के बीच में ये ए और बी दोनों मिलेंगे, तो दोनों चल रहे हैं विपरीत दिशा में, तो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 4 प्लस का 5, यानी कि ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जबकि डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर है। बटे में टाइम हो जाएगा टी, तो 9 चौके 36, यानी कि टी बराबर हो जाएगा ये 4 घंटा हो जाएगा। तो पूछा है क्या? पूछा है कि वे दोनों किस समय मिलेंगे। तो किस समय मिलेंगे? ये 11 बजे चला है बी, यानी कि 11 बजे के 4 घंटे के बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो 11 4 कितना हो जाएगा? 15। 15 का मतलब कि 3 बज जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3 बजे ये दोनों जो है वो एक दूसरे से मिलेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, महेश 2 कारें बेचता है जिनमें प्रत्येक की कीमत 1,75,000 रुपये है और इस दर से बेचने पर उसे एक कार पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो कुल लाभ अथवा हानि को ज्ञात करें। जब भी ऐसा सवाल दिया रहेगा तो इसको मनाएंगे प्रोग्रेसिव मेथड से। प्रोग्रेसिव मेथड क्या होता है? ये होता है एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म को परसेंट मिल गया है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका लाभ अथवा हानि, यहाँ से हो जाए कितना? पहला पर कितना है? 15% का लाभ कमा रहा है और दूसरे पर यहाँ से 15% की हानि हो रही है। प्लस माइनस का गुना माइनस, 15 इंटू का 15 और बटे में हो जाएगा 100। तो प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल आउट और 15 15 225, तो 225 और बटे में हो जाएगा ये 100 माइनस का। तो यहाँ से 100 हटाएंगे तो ऊपर में 2 अंक का दशमलव बैठाएंगे, यानी कि इसको हानि जो हो रहा है वो रहा 2.25 और माइनस दशा यहाँ से हानि का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है और इस प्रकार है कि उन संख्याओं के वर्गों का योग 1862 है, तो मध्य की संख्या क्या होगी, ठीक है। जैसे संख्या का अनुपात दिया है, यदि 3:2:5 है, तो मान लेते कि वो संख्या जो है वो 3x है, ठीक है। अनुपात का 2x और अनुपात का 5x है। इनका वर्ग करेंगे तो 3x का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 के 9x स्क्वायर, यह अनुपात का 2 दूनी 4x स्क्वायर और ये जगह अनुपात का 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। और इन सभी का जो योग दिया है प्रश्न के अनुसार वो दिया है कितना? ये दिया 1862 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 25 और 4 29, 29 और 9 38, यानी कि 38 x स्क्वायर का मान दिया 1862, तो ये कट जाएगा कितना बार में? 49 बार में, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान हमारा जाएगा, ये आ जाएगा 49, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से एक्स का मान आ गया 7, तो बोला है कि मध्य वाली संख्या कितनी है, तो मध्य वाली संख्या कितना मान है? 2x मान है। तो यहाँ से मध्य वाली संख्या हो जाएगा 2x, यानी कि 2 इंटू का 7, यानी कि मध्य वाली संख्या है 14। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से
बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी के एक 4 लीटर बिलियन में, जिसमें कि चीनी की मात्रा 25% है, यदि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए बिलियन में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी। ठीक है, जैसे चीनी के कितना है बिलियन, 4 लीटर बिलियन है। 4 लीटर बिलियन में कितना है, यहाँ से चीनी की मात्रा 25% है, यानी कि यहाँ से चीनी जो है वह है 25%। 25% का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना है, 4, तो 4 में 1 चीनी है, ये हमारे अनुसार। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बिलियन टोटल 4, जो कि प्रश्न में भी दिया है 4, यानी कि वो मिश्रण जो है वो 4 ही है। तो चीनी कितना है इसमें, शुगर और वाटर का यहाँ से रेशियो हो जाएगा, चीनी है इसमें 1, तो वाटर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न में बोला है कि यदि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तब तो नए बिलियन में चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से चीनी हो जाएगा 1, जबकि यहाँ से वाटर हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ से चीनी की मात्रा पूछा है, तो चीनी कितना है 1 है, और टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि 1/5 × का 100। तो चीनी की मात्रा हो जाएगा 20, 5 100, यानी कि 20% जो है वो नए बिलियन में चीनी की मात्रा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजेश की आयु राधा की आयु की 2 गुनी है। राधा की आयु उसके पिता रमेश की 1/3 है। यदि रमेश 36 वर्ष का है तो राजेश की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से दी कि राजेश की आयु जो है, राजेश की आयु वह राधा की आयु का 2 गुना है, कि राधा की आयु का 2 गुना है। यहाँ से राजेश और राधा की आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, राजेश और राधा के आयु का अनुपात यहाँ से आ जाएगा, ये 2:1 आ जाएगा। जबकि यहाँ से दिया कि राधा की आयु जो है उसके पिता रमेश की 1/3 है। ठीक है, कि राधा की जो भी आयु है वह उसके पिता रमेश की आयु का 1/3 है। यहाँ से हो जाएगा राधा और उसके पिता रमेश की आय का अनुपात हो जाएगा 1:3। ठीक है, जबकि यहाँ से कितना दिया है कि यदि रमेश की आयु 36 वर्ष है, क्योंकि रमेश जो है वो 36 वर्षों का है। यहाँ से पहले राधा का कितना है, 1 है, 1 है। ठीक है, लेकिन रमेश जो है वो 36 वर्ष है, यानी कि इस 3 का मान कितना दिया है, 36 दिया है, तो 1 का मान हो जाएगा ये 12। तो यहाँ से राधा हो जाएगी कितना, राधा की उम्र आ जाएगा 12, यहाँ पर हो जाएगा कितना 12, और राजेश की उम्र हो जाएगा ये 12 का 2 गुना, यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है कि इसका, पूछा है कि राजेश की आयु कितनी है, तो राजेश की आयु है 24 वर्ष। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नल ए एक टैंक को 5 घंटे में भरता है, और नल बी जो है वो उसी टैंक को 15 घंटे में भरता है, और नल सी द्वारा उसे 10 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खुले हो तो टैंक कितनी देर में भरेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 ठो नल है, ए बी और सी है। तो ए भर रहा है कितना, ये भर रहा है 5 घंटे में, जबकि बी यहाँ से भर रहा है कितना, ये भर रहा है 15 घंटे में, और सी जो है खाली करने वाला, ये खाली कर दे पूरे टंकी को 10 घंटे में। यहाँ से ये प्लस का साइन हो जाएगा और ये माइनस का, जैसे टंकी की क्षमता हो जाएगा, ये इन सभी का एलसीएम यानी कि 30 हो जाएगा। टंकी की क्षमता है टोटल वर्क, ये हो जाएगा 30, तो ए की क्षमता आ जाएगा 5 6 के 30, बी का 2 और ये सी का 3। तो बोला कि जब तीनों को एक साथ खोल देंगे तो ये टंकी की जो है वो कितने देर में भर जाएगी। तो ये 6 2 8 भरने वाला, जबकि 3 खाली करने वाला, इनके टोटल हो रहा है 1 घंटे में कार्य ये 5 यूनिट हो रहा है, और कार्य कितना करना है 30। यहाँ से 1 बराबर में जगह ये 6, इनके 6 घंटे में ये टंकी जो है पूरी तरह से भर जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 12 खिलाड़ियों के एक टीम का औसत भार 72 kg है। कप्तान का भार भी इसमें मिला देने पर औसत मान जो है वो 1 kg की बढ़ोतरी हो जाती है, तो कप्तान का भार कितना होगा। तो कितना है, 12 खिलाड़ियों का जो औसत आयु है वो है यहाँ से कि औसत भार जो है वो 72 kg है, यानी कि 12 का एवरेज जो है वो 72 kg है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा जोग, इनका जोग हो जाएगा ये 72 × का 12 हो जाएगा। तो ये 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2 वर्ष 84 और 2 86, यानी कि 864 जो है वो 12 खिलाड़ियों का
भारों का योग है, जबकि यहाँ से बोला है कि यदि कप्तान को भी शामिल कर दिया जाता है तो 12 खिलाड़ी तो ऑलरेडी बॉल हैं और एक कप्तान को ऐड कर दिया जा रहा है, तो कितना व्यक्ति हो जा रहा है, 12 प्लस का एक यानी कि 13 व्यक्ति हो जा रहा है। तो 13 व्यक्ति का एवरेज कितना हो जा रहा है, ये औसत मान में 1 kg की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि 72 से 1 kg और अधिक हो जाता है, यानी कि हो जा रहा है 73 हो जा रहा है। तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 73 इंटू का 13, तो 13 तिया 39 को 9 हासिल 3, 13 7 91 और 3 कितना हो जाएगा 94, लेकिन 949 जो है वो यहाँ से 12 खिलाड़ियों प्लस का एक कप्तान की भारों का योग है। तो पूछा यहाँ से कप्तान का भार कितना है, जैसे कप्तान का कितना हो जाएगा, कप्तान का भार यह हो जाएगा 949 माइनस का 864 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 4 जाएगा 5 और ये 4 में से 6 जाएगा, यानी कि 14 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, यानी कि 85 kg के जो है वो उनके कप्तान है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 126 वर्ग मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो घनाभ का टोटल सरफेस जो एरिया होता है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 इंटू का लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस का चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस का ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई जो है वो है ए। तो कितना टोटल सरफेस एरिया यहाँ से दिया कि 126 वर्ग सेंटीमीटर है, सॉरी मीटर है। ठीक है, तो 126 बराबर में हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये लंबाई कितना 6 है और ये चौड़ाई 5 है, तो 6 5 30 प्लस का चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई यहाँ से 5 मीटर, तो 5 इंटू का मान देखिए इसका ऊंचाई है ए प्लस क्या हो जाएगा ऊंचाई गुने लंबाई, तो लंबाई कितना है 6 है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 बराबर में ये 30 और ये प्लस का 5a प्लस का 6 यानी कि 11a, तो यहाँ से 11a का मान हमारा आ जाएगा 63 और ये माइनस का 30, तो ये हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक का मान हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यानी कि इस घनाभ का जो ऊंचाई है वो है 3 मीटर है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 75% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए हैं। यदि 5050 छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की कुल संख्या जो है, टोटल स्टूडेंट की संख्या वो है 100, जिसमें कितना पास हुए हैं, जैसे 75% पास हुए हैं, तो 100 का 75% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, यानी कि 75 पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, 25 फेल हुए हैं। ठीक है, ये हमारे अनुसार, लेकिन प्रश्न में कितना है कि 5050 छात्र अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं। इस 25 का जो मान दिया है वो दिया है 5050, यहाँ से हो जाएगा ये एक का मान 25 दूनी 50 0 25 दूनी 50 यानी कि 202 हो जाएगा ये एक का मान। तो पूछा यहाँ से कि परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो कितना मान है यहाँ से 100 मान है, तो यहाँ से हो जाएगा 202 और इंटू का 100 यानी कि 20,200 जो है वो टोटल छात्रों की यहाँ से संख्या है उपस्थित। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ये जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 500 रुपये में एक वस्तु के बेचने पर प्राप्त लाभ 400 रुपये में उसी वस्तु के बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो हानि परसेंट क्या होगा। जैसे लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य होता है, और हानि बराबर में क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य होता है। जैसे दी कि 500 रुपये में बेचने पर उसको प्राप्त जो लाभ होता है, यानी कि ये एसपी माइनस का सीपी, तो एसपी कितना है 500 दिया है, माइनस का ये सीपी बराबर में जो है यह 400 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर, यानी कि क्रय मूल्य माइनस का ये 400 रुपया हो जाएगा बराबर का। ठीक है, तो यहाँ से मारा जाएगा ये 500 यानी कि संख्या को एक तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है, और सीपी को एक तरफ, तो ये जगह माइनस 400 इधर, तो ये जगह प्लस का 400, तो 500 400 900 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा क्रय मूल्य, और ये माइनस के इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस के क्रय मूल्य, कि 2 क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऐसे क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा ये 450 आ जाएगा, क्योंकि ऐसे विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य ऐसे दिया है कि ये 350 रुपये। तो ऐसे पूछा है कि इसका हानि परसेंट कितना होगा, तो खरीदा था 450 रुपये में और बेच रहे 350 रुपये में, तो कितने का इसको लॉस हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है 100 रुपये का, और किससे हो रहा है तो 450 लो हो रहा है, और गुने का हो जाएगा ये
100। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और ये 5 नवा 45, 5 दूनी 10, इनके 200 बटा में ये हो जाएगा 9। यहाँ से हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18 के 22.22% का यहाँ से इसको हानि हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है तथा उनके वर्गों का योग 468 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, जैसे दिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो मान लेते कोई दो संख्या है ए और बी है, यानी कि ए बी का जो मान दिया है वो यहाँ से दिए कि ये 216 है, और यहाँ से दिए कि उनके वर्गों का योग, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का जो योग दिया है वो कितना दिया है, ये दिया है कि ये 468 है, और पूछा है कि दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का मान पूछा है। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ये दिया 468, ये हो जाएगा 468, और प्लस का हो जाएगा 2ab, ए बी का मान दिए कितना 216, तो 216 का दोगुना हो जाएगा यहाँ से 432 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जाएगा 8 और 2 10, और ये 6 3 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9, यानी कि 900 हो जाएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान आ गया हमारा 900। तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान हो जाएगा ये स्क्वायर में इधर तो हो जाएगा रूट में, यानी कि अंडर रूट का 900, तो 900 यानी कि 30 हो जाएगा। तो दो संख्या का योग आ गया 30, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।